अच्छा, तो इसमें सबसे पहले जो है ना TBS देखना, अलाइनिंग मॉडल 1 में स्ट्रक्चर TBS देखना है। TBS के बाद मॉडल 1 देखना है। मॉडल 1 ये कैंडल भी ठीक है, इससे ऊपर वाली जो है वो भी ठीक है। इसके बाद MSS देखेंगे हम। MSS ये इधर भी हो सकता है, इधर नीचे भी हो सकता है। कोई लो यानी वैलिड लो जो है इसको ब्रेक करे बॉडी के साथ नीचे, उसको MSS कहते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। जब MSS हो जाए उसके बाद फिर की लेवल में आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, इसमें अभी 2 की लेवल्स हमारे पास आ गए। एक ये वाला जो MSNR के की लेवल्स है, जो ये बिगिनर्स है वो लोग थोड़े कंफ्यूज होंगे, लेकिन ये MSNR का एक लेवल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल इसको कहते हैं। और एक ये जो है ये मॉडल 1 एरिया जो है ये वाला, ये इधर दोबारा जैसी मार्केट आ जाएगी ना, ये 2 की लेवल हो गए हैं। TBS मॉडल 1 के बाद MSS हो जाए, यानी सेल साइड पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए, उसके बाद की लेवल्स हैं ये। एक की नीचे वाला जो है ये वाला की लेवल है, एक ऊपर मॉडल 1 वाला जो मैंने मार्क किया, ये 2 की लेवल्स हैं हमारे पास। इधर जैसे ही दोबारा मॉडल 1 बनेगा तो हम उधर से सेल साइड की एंट्री लेंगे, ठीक है, ये MSS के बाद। ये इधर दोबारा ये मॉडल 1 किस कैंडल को हम कहते हैं, द थिक अप क्लोज कैंडल दैट लिक्विडेटेड द हाई। ये मॉडल 1 दोबारा इधर बन गया। जैसे ही मॉडल 1 बनता है उधर ही से आप लोगों ने दोबारा एंट्री ले लेनी है, ठीक है। एक ये की लेवल है, एक मॉडल 1 वाला ऊपर टैप नहीं हुआ, इसका भी वेट करेंगे। इधर आ जाती है मार्केट तो इधर से भी एंट्री वैलिड है हमारी। अच्छा, इधर जो है ना, इधर भी एक ये देखे, इधर भी TS हो गया, TS मॉडल 1, ठीक है। इसको मॉडल 1 लेते हैं या इसको मॉडल 1 लेते हैं, ये सारे सही हैं। क्यों कि ये थिक डाउन क्लोज कैंडल दैट लिक्विडेटेड द लो, तो इसमें ये थिक तो नहीं है, बॉडी बड़ी है, लेकिन फिर हम इसको भी तो नहीं ले सकते, ये फिर बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है, ठीक है। बाज़ लोग कहते हैं ये मॉडल 1 गलत है, मॉडल 2 गलत है, ये है वो है। तो ये बस थिक डाउन क्लोज कैंडल होती है, तो हमारे पास यही है, तो हम इसी को लेंगे फ़िलहाल। ये मॉडल 1 है। अगर इस एरिया में अगर दोबारा मार्केट आती है ना, क्यों इसने इधर शिफ्ट कर लिया मार्केट ऊपर, इसके ऊपर क्लोज इन हो गई है, इसके ऊपर वेग भी लगा ले फिर भी इसमें काउंट होगा। कभी कभी मार्केट वेग लगा लेती है, फिर नीचे जो है रिटेस्ट के लिए आती है, तो फिर ऊपर चली जाती है मॉडल 1 से ही। तो ये मॉडल 1 पे अगर दोबारा मार्केट आ जाती है इधर, फिर दोबारा मॉडल 1 बनाती है, तो फिर हम इधर से बाई की एंट्री ले सकते हैं। और ऊपर से ये सेल वाला मॉडल 1 जो है ये भी वैलिड है अभी हमारे पास। ये जो है अगर इधर दोबारा भी मॉडल 1 मार्केट बनाती है तो फिर हम सेल साइड पे एंट्री लेंगे। ये देखो मॉडल 1 के एरिया में फिर आई है मार्केट, इसके नीचे क्लोज इन चाहिए, सही है। इधर दोबारा मॉडल 1 हो जाएगा। ये जैसे ही मॉडल 1 कंफर्म हो जाए उधर ही से एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉसेस के ऊपर 1:2 या स्ट्रक्चर तक जहाँ तक आप लोगों का वो बनता है, या SL बनता छोटा कर देता है, इसकी बॉडी के ऊपर भी SL रख दो तो फिर भी 1:2 बन जाता है इसका। अक्सर जब ये मॉडल 1 बन जाता है तो बहुत मुश्किल से फिर मार्केट अगर बॉडी तक जाती है तो फिर विक पे भी जाती है ऊपर, फिर SL मार देती है ये। अच्छा, इधर मॉडल 1 के एरिया में अभी हम दोबारा मॉडल 1 देखेंगे इधर, ठीक है। दोबारा मॉडल 1 बनेगा तो हम फिर बाय साइड पे एंट्री लेंगे इसमें। ये देख रहे हो, इधर TS की है दोबारा की लेवल में इसने TS की, और इधर जो है ना तो ये भी मॉडल 1 ले सकते हैं, ये भी मॉडल 1 ले सकते हैं। इसके ऊपर जो क्लोज हुई है ये दोनों, तो ऊपर वाला भी अगर लें तो वही से डायरेक्ट एंट्री लेते हो तो डायरेक्ट भी सही है, FPG से लेते हो। ये देखो इसमें FPG भी आ जाती है, मॉडल 2 जिसको कहते हैं, ठीक है। मॉडल 1 के अंदर जो FPG आती है उसको मॉडल 2 कहते हैं। बाहर बनती है तो वो फिर वीक हो जाती है, SL भी बड़ा होता है उससे। और ये वाली ट्रेड्स मैंने ली हुई है, इसकी वीडियो फिर मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। इधर बॉडी के नीचे भी रख सकते हो और इधर विक के नीचे भी SL रख सकते हो, जिधर आपका रिस्क टू रिवार्ड सही बनता है। 1:2 1:3।
ये मेरे पास नेट थोड़ा स्लो है इसलिए स्लो चल रहा है, वीडियो लंबी हो रही है। तो ये देखो TS या TBS के बाद मॉडल 1 बन जाए, उसी मॉडल 1 में दोबारा अगर आ जाए, उधर से डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी, ये डायरेक्ट ये फिर दूसरी कन्फर्मेशन, यानी पहले मॉडल 1 के एरिया में दोबारा मॉडल 1 बन जाए, ठीक है, वहाँ से फिर बाय सेल करना है। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप सही है।